दोस्तों मालदीव्स में खेला होता हुआ दिख रहा है। बिहार में जो हुआ क्या कुछ वैसा ही मालदीव्स में होगा? किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? ऐसा लग रहा है मुइजू को इम्पीच किया जाने वाला है। तैयारी पूरी हो चुकी है और उसके लिए बात आगे बढ़ रही है। दरअसल दोस्तों चाइना अपनी एक स्पाई शिप को मालदीव्स की ओर भेज रहा है। उसको बीच में इंडोनेशिया ने रोक लिया था। क्यों रोका था? लेकिन ये रेड लाइन था भारत के लिए कि भारत को हाइड्रोग्राफिक सर्वे से हटा के चाइना को शामिल कर रहा था मुइजू, और कहीं ना कहीं ये रेड लाइन पार करना मुइजू को भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो क्या है पूरी कहानी, आज के इस वीडियो में इसी पर चर्चा करने वाले हैं। पहले मैं समराइज करके आपको बता देता हूं, क्योंकि आप लोग अक्सर कमेंट करते हैं अरे वीडियो इतनी लंबी हो जाती है। तो पहले समरी क्या है आप दोस्तों अगर देखें तो सबसे पहला रेड लाइन मालदीव्स ने जो पार किया बहुत बड़ा रेड लाइन था कि चाइनीज रिसर्च वेसल को मालदीव्स में वो लेकर के आ रहा है और उसके द्वारा जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर है वो और मजबूत होने वाला है। इसको ध्यान में रखते हुए इंडिया मालदीव से प्रेशर बना रहा है। और इसके साथ अगर आप देखें तो मालदीव्स में जो अपोजिशन पार्टी है उन्होंने मुइजू के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन शुरू कर दिया है, प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, ड्राफ्ट करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में हम देखेंगे क्या इंपीचमेंट का प्रोसेस है, कितने लोग चाहिए, कितना स्ट्रेंथ इस वक्त है, क्या एमडीपी इंपीचमेंट कर पाएगी, ये सारी बातों को आज चर्चा करने वाले हैं। दूसरी तरफ इंडोनेशिया में ये जहाज को रोक लिया था दोस्तों। जहाज का नाम है शियांग यांग होंग 3। ये अगर आप देखें तो इंडोनेशिया ने रोका, कहा कि जब ये जहाज इंडोनेशिया के थ्रू गुजर रहा था, आप अगर देखें तो सुंडा स्ट्रेट से कुछ यहां से गुजर रहा था, उस वक्त इस जहाज ने अपने ट्रांसपॉन्डर्स बंद कर दिए थे। ट्रांसपॉन्डर दोस्तों इस प्रकार का डिवाइस होता है जो कि जहाजों में होता है और जहाज जिसके द्वारा अपने अलग अलग इंफॉर्मेशन को रिले करता रहता है, रिलीज करता रहता है। जैसे इसमें होता है कि जहाज का प्रकार क्या है, कॉल साइन क्या है, शिप नेम क्या है, इस वक्त कहां पे है, किस गति से ये आगे बढ़ रहा है, किस तरफ जा रहा है, इतना ही नहीं कहां पहुंचने वाला, डेस्टिनेशन क्या है, एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल क्या है, ये सब वो रिलीज करता रहता है, रिले करता रहता है। अब दोस्तों जब इंडोनेशिया के जहाज ने इस जहाज के चाइनीज रिसर्च वेसल के क्रू से पूछा कि आपने ये ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया, उन्होंने कहा साहब हमने बंद नहीं किया, वो खराब हो गया है, हम क्या करें। तो दोस्तों ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन है। जब भी एज पर इंटरनेशनल मैरीटाइम रूल जब भी आप इंडोनेशिया के पानी से गुजर रहे हैं तो आपको अपने ट्रांसपॉन्डर को ऑन रखना ही पड़ेगा। और इसके साथ इंडोनेशिया ने साफ साफ कह दिया इनको कि हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से अभी के अभी दफा हो जाएं। अब दोस्तों इंडोनेशिया और भी ज्यादा परेशान है क्योंकि इससे पहले भी एक अननोन, अगर आप देखें तो ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल एक फिशरमैन को, मछुआरे को इंडोनेशिया के पानी से मिला था, जो कि मोस्ट लाइकली चाइनीज ओरिजिन का ही था, जिसके द्वारा चाइना वहां के पानी के टेम्परेचर को और अलग अलग चीजों को स्टडी कर रहा है। क्यों कर रहा है अभी चर्चा करेंगे। दोस्तों दूसरी तरफ शायद आप लोगों ने ये वीडियो भी देखा होगा, ये मालदीव से आ रहा है, ये मारपीट हुई है, ये वहां का पार्लियामेंट है, मजलिस है। दोस्तों मालदीव्स की बात करें तो जैसा आप इन वीडियोस में देख रहे हैं तो इसमें 34 मेंबर्स जो कि पार्लियामेंट के हैं, एमडीपी के भी, जो कि प्रो इंडिया रुख रखती है, दूसरी तरफ डेमोक्रेट्स भी हैं, इन दोनों ने ही मिल के कहा है कि हम मालदीव्स के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को स्पेशली इम्पीच करने वाले हैं। और ये अब जो कि कल जो हुआ है उसके बाद जो शत्रुता है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लग रहा है ये इंपीचमेंट मोशन भी अब आने वाला है। न्यूज आ रहा है कि इंपीचमेंट मोशन लगभग तैयार हो चुका है। थोड़ी देर में अगर ये आ गया तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है वो भी आज के इस वीडियो में देखेंगे। पर उससे पहले हमें बिग पिक्चर देखना होगा। दोस्तों समरी यही है। तो अब अगर आपको बिग पिक्चर देखना है तो आप वीडियो आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आगे बढ़ूं, आप चाहे तो हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस चैनल को रन कर पाएंगे सस्टेनेबल तरीके से। तो आप चाहें तो यूपीआई क्यूआर कोड है, आप जितनी भी आपकी आर्थिक क्षमता है उसके अनुसार आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी आप अगर विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, वही हमारे लिए सबसे बड़ा आपका सपोर्ट होगा। तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं वेसल की अगर हम बात करें तो इस वक्त कहा जा रहा है जावा सी में है। 7 दिन पहले का डेटा है क्योंकि अब वापस से ही ट्रांसपॉन्डर ऑफ कर चुका है। सुंडा स्ट्रेट से चाइनीज रिसर्च वेसल गुजर रहा था और ये इंडिया की ओर आ रहा है। इंडिया इस बात से बिल्कुल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं नाराज है। श्रीलंका ने मना कर दिया था इस जहाज को डॉक करने से, तो वो मालदीव जा रहा है और इस बात से भारत बड़ा परेशान है।
मालदीव्स ने कहा कि देखिए हमारे यहाँ ये बस डॉक करेगा, ये कोई रिसर्च वगैरह नहीं करने वाला हमारे पानी में। तो इसमें ब्रह्मा चिलानी जी ने कहा है कि देखो वो कर भी लेगा ना, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारी जीरो कैपेबिलिटी है कि तुम डिटेक्ट भी कर पाओ ऐसा। और जहां तक बात है वो क्या रिसर्च करेगा, ये बड़ा ही अगर आप देखें तो भारत के लिए, इंडियन ओशन की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। अगर आप देखें तो चाइना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहा है इंडियन ओशन में। उसने अलग अलग सर्वेस किए हैं, आप देख सकते हैं इस इलाके में, वेस्टर्न इंडियन ओशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे शियांग यांग होंग 3 जो जहाज अभी आ रहा है, पहले भी यहाँ सर्वे कर चुका है। वैसे ही आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल में कर चुका है, सुंडा स्ट्रेट के आसपास वो करता है, मलक्का स्ट्रेट के आसपास कर चुका है, वो उसकी दुखती नस है। अंडमान के आसपास उसने किया है, वैसे ही आप देखें श्रीलंका के आसपास किया है, और अब अगर आप देखें तो मालदीव्स के पास भी करना चाह रहा है, जिस तरफ वो आने वाला है। दोस्तों, सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने एक पेपर पब्लिश किया है, चाइनाज ड्यूअल यूज रिसर्च ऑपरेशन इन द इंडियन ओशन, जिसके अंतर्गत वो कहता है कि इंडियन ओशन बेड को सर्वे कर रहा है, बैथीमेट्रिक डेटा निकालता है, जिसके द्वारा पानी का क्या डेप्थ है, कहां पे कितना डेप्थ है, क्या पानी का टेम्परेचर है, क्या डेंसिटी है, और उसके द्वारा सबमरीन्स को डिटेक्ट करना, उसमें सबमरीन्स को छुप के रहना, वो सब बेहतर हो जाता है, आसान हो जाता है। और मालदीव्स इसी में सपोर्ट कर रहा है, मालदीव्स कर रहा है, या फिर उसका जो मुइजू है, जो प्रो इस्लामिस्ट प्रो चाइना प्रेसिडेंट है, वो अगर आप देखें तो सपोर्ट कर रहा है। और इसके साथ जो चाइना अगर आप देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा सबमरीन्स रखता है, उसके सबमरीन वॉरफेयर को अगर कोई सपोर्ट कर रहा है तो वो मालदीव्स कर रहा है, और इस बात से इंडिया बहुत नाराज है। और इसके साथ मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया था कि भारत की जो पॉलिसी है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, वो कैरेट एंड स्टिक की है। अच्छे रहोगे तो गाजर खिलाएंगे, अगर बदमाशी करोगे तो डंडा पड़ता है। और ये पॉलिसी बहुत ज्यादा आपको देखने मिल रही है मोदी जी, डोवाल और जयशंकर जी, डोवाल साहब, जयशंकर, मोदी जी, इन तीनों की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। मालदीव को हमने गाजर खिलाया, लेकिन अब जब मुइजू बदमाशी कर रहा है तो उसके लिए डंडा तैयार किया जा रहा है। अब इंडिया मालदीव से प्रेशर बना रहा है वो डंडे के तौर पे। जो प्रो इंडिया रिजीम है मालदीव में, दोस्तों मैंने एक डिटेल में वीडियो बनाया है कैसे ये सब ऑपरेट करता है, आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। टॉप राइट कॉर्नर में आई बटन आपको दिख रहा होगा, टुवर्ड्स एंड ऑफ द वीडियो में वही वीडियो का लिंक डाल दूंगा, आप उसको जरूर देखिएगा। आपके सारे ज्ञान चक्षु खुलेंगे कि कैसे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में इंडिया पावर वील्ड करता है, जरूरत पड़ने पे रिजीम चेंज भी होता है। कुछ वैसा ही मालदीव में होता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, जैसा मैंने इन वीडियोस में आपको दिखाया, मालदीव प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू एंटी इंडिया स्टैंड को लेके वहां पे लोगों में, वहां के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उससे भी अंडर फायर आ चुके हैं, बहुत ज्यादा समस्याओं से गुजर रहे हैं। अगर आप देखें तो दोस्तों, इंडिया अलग अलग प्रकार से प्रेशर मालदीव पर बना रहा है। सबसे पहले तो अगर आप देखें तो इंडिया, जो कि जनवरी की शुरुआत में नंबर 3 स्पॉट पे था नंबर ऑफ टूरिस्ट में, वो घट के 7वें नंबर पे आ चुका है बस 20 दिन में। और अभी तो कैंसलेशन शुरू भी नहीं हुआ है, अभी तो लोगों ने बुक करके रखा था। 60 दिन बाद देखिएगा ये नंबर कितना गिरेगा। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया राइस बैन कर रखा है, लेकिन हमने अपने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को, जिसमें नेपाल है, भूटान है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, आसियान के अलग अलग देश, उनको हम राइस भेज रहे थे, मालदीव्स को भी भेज रहे थे। ऐसी भी न्यूज आ रही है मालदीव्स को राइस भेजना बंद कर दिया है। दूसरी तरफ मुइजू ने प्रॉमिस किया है 10 केजी राइस, 10 केजी फ्लोर मार्च में आने वाले रमजान में दिया जाएगा। और इसके लिए इंडिया नहीं तो अब वो तुर्की की तरफ देख रहा है, और इससे भी जो उसके ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई, ये भी नाराज हैं कि तुम हमारे जगह तुर्की को देख रहे हो, तो इसका भी उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब दोस्तों आते हैं भारत का जो सबसे बड़ा डंडा उभर के आया है। भारत ने प्रो इंडिया रिजीम वाले एमडीपी इन सब को एकजुट किया है, और ये लोग अगर आप देखें तो जो मेन अपोजिशन है एमडीपी, जिसकी पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है, दोस्तों वहां पे मुइजू आप जाने तो वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत के आए हैं, लेकिन पार्लियामेंट में अभी भी मेजॉरिटी एमडीपी की है। एमडीपी प्रो इंडिया रुख रखता है। तो अब दोस्तों उनकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो सिग्नेचर लेना शुरू कर दिए हैं कि मोहम्मद मुइजू के खिलाफ इंपीचमेंट करवाना है। और दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एमडीपी अकेला नहीं है, डेमोक्रेट्स भी साथ में खड़े हैं, वो भी इंपीचमेंट मोशन में उसका साथ दे रहे हैं। यानी कि प्रो इंडिया फोर्सेस अब एकत्रित हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं आप तो समझदार हैं, आप जानते ही होंगे। अब बताता हूं दोस्तों इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट चाहे तो इंपीच कर सकती है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी पार्लियामेंट का लगेगा। दोस्तों पार्लियामेंट में अगर आप देखें मालदीव्स में 87 उनका मेंबर्स हैं, 87 उनका टोटल सीट है पार्लियामेंट में।
मजलिस में, वो उसका 2/3 58 होता है। अब दोस्तों यहां पे मुइजू ने क्या किया, जैसे ही वो प्रेसिडेंट बन के आता है, 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो कि एमडीपी के थे उनको मुइजू ने खरीद लिया और वो मुइजू को ज्वाइन कर लिए। लेकिन अब इससे हुआ क्या कि एमडीपी यूनिलैटरली इंपीच नहीं करवा सकती थी, उसके पास इतने लोग नहीं थे, लेकिन पार्लियामेंट में तो उसकी मेजॉरिटी थी। उन लोगों ने पार्लियामेंट का सीट साइज ही कम कर दिया। उन्होंने एक नया रूल अमेंड किया जिसके द्वारा टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स पार्लियामेंट के 87 से घट के 80 हो गए। और अगर आप देखें तो इस मोशन को पास करने में 42 मेंबर्स ने सपोर्ट किया और 21 अगेंस्ट थे। तो इसके साथ अगर आप देखें तो अब जब पार्लियामेंट की साइज 80 हो गई है तो 2/3 केवल 54 होता है, यानी केवल 54 वोट्स चाहिए जो कहे हाँ मुइजू को इंपीच करना है, तो इंपीचमेंट की तैयारी हो जाएगी। दोस्तों यहां बताना चाहूंगा, पिछला चुनाव पार्लियामेंट का मालदीव का 2019 में हुआ था, अब 2024 में वापस होने वाला है। तो कुछ महीनों का टाइम है, जिसके पहले पार्लियामेंट चाहे तो ये पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इंपीच कर सकती है। अब दोस्तों यहां पे जब चुनाव जीत के आए थे तो एमडीपी मोहम्मद नशीद के अंदर 65 सीट्स थे इनके पास, लेकिन अभी आपने कहा यहां 42 है, 42 ही है इस वक्त घट गए हैं। वहां पे दोस्तों खास एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं है, वहां पे इजीली लोग इधर से उधर कूदते रहते हैं, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। और इसके साथ अगर आप देखें तो जो 65 था एमडीपी का, धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो गए। और इसके साथ इस वक्त अगर आप देखें तो एमडीपी के 42 मेंबर्स हैं और उनका ही अलाई है एमडीए, उनके पास 2 मेंबर हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, यहां पे डेमोक्रेट्स हैं जिनके पास 13 सीट हैं, वो भी एमडीपी को सपोर्ट कर रहे हैं मुइजू के इंपीचमेंट में। तो इसके साथ अगर आप देखें तो मालदीव एमडीपी पार्लियामेंट्री ग्रुप, एमडीपी, ये ब्रेकिंग न्यूज है अभी का, कुछ मिनट पहले का है, प्रेसिडेंट मुइजू को इंपीच करने की तैयारी पूरी हो चुकी है। एमडीपी की मेजॉरिटी है पार्लियामेंट में, उसका वो फायदा उठाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इनके पास 44 सीट यहां पे है, 13 डेमोक्रेट्स हैं, तो इसके साथ इनके पास 57 सीट्स हैं इस वक्त, इनको केवल 54 चाहिए, तो वो चाहे तो इंपीच कर सकते हैं। इंपीचमेंट प्रोसेस क्या है आपको बता देता हूं। पार्लियामेंट को रिजोल्यूशन पास करना होगा, जैसे रिजोल्यूशन आना पड़ेगा कि हाँ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, तो एक नोटिस निकाला जाएगा और ये नोटिस 2 दिन में दे दिया जाएगा, जो कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को मिल जाएगा। और पार्लियामेंट 14 दिन नोटिस निकलने के अगर आप देखें तो 14 दिन बाद, उसके 14 दिन बाद एक पार्लियामेंट की बैठक होगी जिसमें प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जिनको भी इंपीच किया जा रहा है उनको 30 मिनट दिया जाएगा। उन पे जो आरोप लगे हैं जिसके बेसिस पे उनको इंपीच किया जा रहा है, उन आरोपों को उन्हें डिफेंड करना होगा। और इसमें वो चाहे तो 3 एडवोकेट भी रख सकते हैं। और अगर उन्होंने अपने आप को बता दिया उनका क्या वर्जन है, उसके बाद हो जाएगी वोटिंग। और इस वोटिंग में अगर 2/3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कह दिया कि हाँ इनको निकालो, तो निकालना पड़ेगा, यानी अभी 80 हैं, 54 मेंबर ने कह दिया तो उनको निकलना पड़ेगा। इस वक्त कितना है दोस्तों, 44, 13, 47, 57। तो मेजॉरिटी तो पक्ष में है जो कह रही है कि मुइजू का निकलना लग तो रहा है आने वाले दिन में होगा। लेकिन अब चाइना भी आने वाला है, उसके भी बड़े डीप पॉकेट्स हैं, किसको वो खरीदेगा, किसको बेचेगा, क्या डिसरप्शन होगा, ये बड़ा क्लोजली हमको देखना होगा। लेकिन लग रहा है ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगी। इट वोंट बी सरप्राइजिंग चाइनीज जहाज के मालदीव पहुंचते पहुंचते मुइजू का ही पत्ता कट जाए, कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो दोस्तों ये वीडियो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। तो आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम इस चैनल को और भी सस्टेनेबली रन कर पाएंगे और अलग अलग प्रकार से वीडियोस को भी हम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे, जिसमें एनिमेशन से लेके सारी चीज़ों को ला पाएंगे। उसके लिए आप हमें इस यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में हैं तो पेपैल के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके सिवा अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, नहीं कर पा रहे सपोर्ट, तो कोई बात नहीं, आप हमें चैनल सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, शेयर करके सपोर्ट करें। ये सपोर्ट भी हमारे लिए सबसे अहम सपोर्ट है। तो मेक श्योर आप इस तरीके से हमें मदद करें।